अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इंसाफ़ कलम न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अनोश अली। और आज मैं एक ऐसी जगह पर मौजूद हूं जो कि बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है और ये जगह ज़िला जेहलम में वाक़ है। और जहां पर मैं मौजूद हूं ये वो जगह है जहां पर सिकंदर आज़म ने 2 महीने तक इस जगह पर स्टे किया था। जिस वक़्त सिकंदर आज़म दुनिया फ़तह करने के लिए निकला था तो उसी दौरान सिकंदर आज़म ने इस जगह पर 2 महीने स्टे किया था और यहाँ पर उसने अपनी फ़ौज को रुकवा कर जंग की तैयारियां करवाई थी, क्योंकि इससे अगला जो उसका पड़ाव था वहाँ पर था राजा पोरस। और राजा पोरस ने उसको कहा था कि अगर मेरे इलाके से गुज़रना है तो मैं तुम्हें इजाज़त उस वक़्त दूंगा जब तुम मेरे साथ जंग करके गुज़रोगे। राजा पोरस के साथ थे हाथी और जबकि सिकंदर आज़म के पास थे घोड़े। तो इस तरह से उसने जंग की और फिर जो सिकंदर आज़म है उसने राजा पोरस को जो है शिकस्त देकर उसने यहाँ से गुज़रा था। यहाँ पर बिल्डिंग बनी हुई है, इसी के साथ है आइए चलते हैं, हम आपको साथ साथ इस जगह का विज़िट भी करवाते हैं और आपको साथ साथ हम इसके बारे में थोड़ी मालूमात भी देते हैं। जी नाजरीन, तो मैं आपको बता रहा था कि जो राजा पोरस था, हालिया जो इस वक्त ज़िला मंडी बहाउद्दीन है वो उसकी उस वक़्त राजा पोरस की रियासत थी। और जो ज़िला मंडी बहाउद्दीन की एक जगह है गाँव जी, उसका नाम है मोंग, उस जगह पर सिकंदर आज़म ने राजा पोरस को शिकस्त दी थी। तो इस तरह से शिकस्त देने के बाद सिकंदर आज़म ने राजा पोरस से पूछा कि अब तुम हार चुके हो, मैंने तुम्हें शिकस्त दे दिया है, तो अब मैं तुम्हारे साथ कैसा सलूक करूं। उसके बाद से जो राजा पोरस था उसने सिकंदर आज़म को कहा कि मैं हार चुका हूं, तुम वही सलूक करो जो एक बादशाह सलूक करता है जंग जीतने के बाद। तो उसके बाद जो सिकंदर आज़म था उसने जो है बड़ा दिल किया और इस तरह से उसने फिर बड़ा दिल करके उसने राजा पोरस को जो है कोई भी सज़ा नहीं दी, ना उसको कैद किया, उसको उसने आज़ाद कर दिया। जो ज़िला मंडी बहाउद्दीन इस वक्त है उस वक्त वो उसकी रियासत थी राजा पोरस की, उसने उसको वो रियासत भी वापस कर दी और जो उसके हाथी थे और जो कुछ भी था उसने कोई अपना माले गनीमत नहीं बनाया, उसने उसका सब सामान उसको वापस किया। इस तरह वो मंडी बहाउद्दीन से गुज़रता हुआ फालिया पहुंचा और गर्मी का मौसम था तो वहाँ पर फालिया की तारीख़ भी मैं आपको बताता चलूँ कि जो सिकंदर आज़म का घोड़ा था वहाँ पर उसने अपने घोड़े को बांध दिया, घोड़े को वहाँ पर दरख्त के साथ बांध दिया। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि घोड़े ने वहाँ पर खुद को फांसी जो है अपने जो रस्सी थी उस रस्सी को जो है अपने गले में लपेट कर फांसी ले ली, जिसको पंजाबी में कहते हैं फा ले लिया, जिसकी वजह से उस जगह का नाम फालिया बन गया। और अब भी उस जगह को फालिया ही कहा जाता है जो कि इस वक्त ज़िला मंडी बहाउद्दीन की तहसील है। यहाँ पर आने से पहले वो ख्योड़ा आया, वहाँ पर उसके जो है घोड़े थे रुके, उसने वहाँ पर पड़ाव किया, घोड़ों ने वहाँ के जो पहाड़ियाँ हैं उनकी चट्टानों को जो है चाटा, तो पता चला कि घोड़े नमक चाट रहे हैं। फिर पता चला कि उस ख्योड़ा जो जगह है वहाँ पर नमक मौजूद है और इस तरह से वहाँ पर ख्योड़ा नमक की कान का जो है पता चला। यहाँ पर कुछ तस्वीरें बनी हुई हैं, आइए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो ये जो तस्वीर है ये एक तस्वीर बनाई गई है, ये राजा पोरस है जी जो अपने हाथी के साथ खड़ा किया गया है, उसकी निशानदेही की गई है और ये उसके फ़ौजी। और ये हैं जी सिकंदर आज़म और ये उनके पास घोड़ा था, तो इस तरह से उनकी निशानदेही की गई है। इस तरह से ये जो बिल्डिंग है ये बिल्डिंग 2003 में बनी थी यूनान के एम्बेसडर की कोलैबोरेशन के साथ है। ये उनकी तस्वीर है और ये ब्रिगेडियर थे इधर यहीं के, तो उन्होंने इस तरह से ये जो है जगह बनवाई है, एक तारीख़ी जगह। और फिर ये 2007 में भी ये ग्रीस के एम्बेसडर आए, ये भी उनकी तस्वीर है। तो इस तरह से ये जो जगह है ये काफ़ी तारीख़ी जगह है। तो यहाँ पर जो है जो आर्मी के भी काफ़ी लोग आते रहते हैं, 2009 में विज़िट हुआ, 2010 में, इस तरह से फिर ये एक और ग्रीस के मिस्टर पेट्रोस जो हैं ग्रीस के एम्बेसडर वो भी आए हैं। तो इसी तरह यहाँ पर ये कुछ चीज़ें जो हैं अलमारी के अंदर पड़ी हुई हैं जो सिकंदर आज़म ने इस्तेमाल की थी, उनको आज तक संभाला हुआ है। तो इसके अलावा हम ऊपर जाएंगे इस बिल्डिंग की छत पर, वहाँ पर आपको दिखाएंगे कि वहाँ से क्या क्या नज़र आता है, वहाँ पर जाके कुछ तारीख बताते हैं।
तो आप अभी हमारे साथ रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं ऊपर की तरफ। जी नाजरीन, मैं इस वक्त इस बिल्डिंग के छत पर मौजूद हूँ। ये जो अलेक्जेंडर मोनूमेंट के नाम से बिल्डिंग बनी हुई है, इसकी छत पर मौजूद हूँ, जिसका इफ्तिताह इज़्ज़त माब जनाब एवन ग्लोस कैरोक्स ने किया था मोरखा 5 मई 2003। और ये साथ ही एक इसका मैप बना हुआ है, जहाँ जिस उस मैप पे सब कुछ बताया गया है कि जिस जिस जगह पर कहाँ कहाँ अलेक्जेंडर गया था और उसने कौन कौन से इलाके फ़तह किए थे। ये जो इलाका है ये पूरे पहाड़ियों के दरमियान में मौजूद है। यहाँ पर कोई आबादी नहीं है, कोई किसी की रहाइश नहीं है, सिर्फ़ ये एक बिल्डिंग है जो कि सुनसान इलाके में मौजूद है। और ये बहुत ही अच्छा एक जो है तारीख़ी मकाम है पाकिस्तानियों के लिए, और ख़ुसूसन बैरून मुल्क के लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत से बैरून मुल्क से लोग आते हैं। जैसे कि यूनान के 5-6 एम्बेसडर इस जगह पर आके उन्होंने इस जगह को विज़िट कर चुके हैं। तो इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।